क्या आप जानते हैं कि शेर और बाघ जैसे ताकतवर शिकारी भी जिस जानवर से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं वो है भेड़िया। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, ताकत में तो भेड़िया शेर से भी कमजोर है, फिर भी जंगल का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ इसकी दहशत न हो। इसका सबसे बड़ा राज छुपा है एक ऐसे खतरनाक हथियार में जो दुनिया के किसी और जानवर के पास नहीं है, और वो हथियार है इनका अटूट टीम वर्क और माइंड गेम्स। एक अकेला भेड़िया शायद एक बड़े हिरण का सामना न कर पाए, लेकिन जब इनका झुंड निकलता है तो ये बड़ी से बड़ी सल्तनत को भी घुटनों पर ला सकते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भेड़ियों की जिंदगी, उनके रहने के ठिकाने और उनकी उस खतरनाक रणनीति को डिकोड करेंगे जिसे देखकर बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर भी हैरान रह जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इनकी प्लानिंग की टाइमिंग आपको हैरान कर देगी। भेड़िए दुनिया के सबसे लचीले जीवों में से एक हैं, जो किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। ये बर्फीले आर्कटिक के -40 डिग्री तापमान से लेकर नॉर्थ अमेरिका के घने जंगलों, यूरोप के पहाड़ों और यहाँ तक कि हमारे भारत के सूखे मैदानी इलाकों में भी पाए जाते हैं। एक भेड़िए के झुंड का अपना एक तय इलाका होता है जिसे टेरिटरी कहते हैं। यह इलाका 50 से लेकर 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। इस पूरे इलाके पर कब्जा बनाए रखने के लिए ये अपने यूरिन और खास गंध से बॉर्डर तय करते हैं। अगर कोई दूसरा झुंड इस बॉर्डर को पार करने की कोशिश करे तो इनके बीच बेहद जानलेवा गैंग वॉर शुरू हो जाती है। भेड़िए को कुदरत ने एक परफेक्ट रनिंग मशीन बनाया है। इनका वजन लगभग 30 से 60 किलोग्राम तक होता है। इनके पैर बहुत लंबे और मजबूत होते हैं, जो इन्हें लगातार कई घंटों तक 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में मदद करते हैं। जरूरत पड़ने पर ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड भी पकड़ सकते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता यानी सेंस ऑफ स्मेल इंसानों से करीब 100 गुना ज्यादा तेज होती है। ये 1.25 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार की खुशबू पहचान लेते हैं। इसके अलावा इनके बाइट फोर्स लगभग 400 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच होती है, जो किसी भी बड़े जानवर की हड्डी को एक झटके में चटकाने के लिए काफी है। भेड़िए कभी अकेले शिकार नहीं करते, ये हमेशा एक टीम में काम करते हैं जिसे पैक कहा जाता है। एक पैक में आमतौर पर 6 से लेकर 15 भेड़िए होते हैं। इस टीम का एक सख्त नियम होता है जिसे हायरार्की कहते हैं। झुंड का जो लीडर होता है उसे अल्फा मेल और उसकी साथी को अल्फा फीमेल कहा जाता है। पूरे झुंड में सिर्फ इन्हीं दोनों को बच्चे पैदा करने का हक होता है। बाकी के भेड़िए इनके बच्चे, भाई या रिश्तेदार होते हैं। इस झुंड में सबसे नीचे के रैंक वाले भेड़िए को ओमेगा कहते हैं, जिसका काम झुंड के तनाव को कम करना और लड़ाई झगड़ों को शांत करना होता है। इस टीम वर्क की वजह से ही ये कभी आपस में नहीं लड़ते। भेड़िए पूरी तरह से मांसाहारी जीव हैं। इनका मुख्य भोजन बड़े शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे बारहसिंगा, हिरण, जंगली भैंसे और मूस। भारत में पाए जाने वाले भेड़िए ज्यादातर नीलगाय, चिंकारा और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। एक वयस्क भेड़िया एक बार में करीब 9 किलो तक मांस खा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्हें हर दिन शिकार नहीं मिलता। कई बार इन्हें 3-4 दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। लेकिन जब शिकार हाथ लगता है तो ये कुछ भी बर्बाद नहीं करते। मांस, जेवरात और यहाँ तक कि हड्डियां भी चबा जाते हैं। अब समझिए इनकी सबसे बड़ी ताकत यानी इनकी हंटिंग स्ट्रेटजी को। जब भेड़िए किसी बड़े शिकार जैसे किसी बाइसन को देखते हैं तो ये सीधे हमला नहीं करते। ये अच्छी तरह जानते हैं कि बाइसन का एक वार इनकी जान ले सकता है। सबसे पहले ये शिकार के झुंड के चक्कर लगाते हैं और यह देखते हैं कि कौन सा जानवर कमजोर, बूढ़ा या बीमार है। फिर एक बार टारगेट फिक्स होने के बाद ये उसे भगाना शुरू करते हैं। भेड़िए खुद नहीं थकते, लेकिन शिकार को दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं। इसके बाद यहाँ इनका टीम वर्क काम आता है। झुंड के कुछ भेड़िए शिकार के ठीक पीछे दौड़ते हैं, जबकि कुछ शातिर भेड़िए साइड से शॉर्टकट लेकर आगे जाकर छिप जाते हैं। जैसे ही शिकार मुड़ता है, आगे वाले भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। अगर दौड़ते समय पीछे वाले भेड़िए थक जाते हैं तो आगे वाले भेड़िए उनकी जगह ले लेते हैं। यह एक ऐसी मिलिट्री प्लानिंग होती है जिससे शिकार का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भेड़िए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि नेचर के सबसे बेहतरीन मास्टरमाइंड हैं। उनका अनुशासन और अपनी टेरिटरी की रक्षा करना और टीम के हर मेंबर का अपनी भूमिका को बखूबी निभाना उन्हें जंगल का सबसे सफल शिकारी बनाता है। इंसानों को उनसे टीम वर्क और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने की बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। आपको भेड़िए की यह स्ट्रेटजी और टीम वर्क कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।